आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दृष्टिकोण सात्विक बनाएं। देखिए, दृष्टि और कोण के बीच में हमने एक आंख की एक चित्र सी एक स्थिति दर्शाई है और नीचे हमने देखिए सात्विक और बनाए शब्द लिखे हैं। ये सभी शब्द आज हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाए हैं, क्योंकि सात्विक स्थिति है, सकारात्मक स्थिति आपको हमें रखनी होगी। देखिए, जीवन बहुत ही अनमोल है। प्रकृति के वातावरण में देखिए 3 गुण भले ही नित्य बने रहते हैं और कोई भी गुण अपने आप में देखिए गलत नहीं है। तो हम साधारण शब्दों में बार बार कहते रहते हैं, तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। इन तीनों स्थितियों की आपको भी बहुत समझनी होती है। देखिए, आपका तो हमारा शरीर भी एक तामसी है, ये पदार्थों का ही बना है। आपका हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है और इस पदार्थों के पीछे, इस शरीर के पीछे की जो एक सूक्ष्म स्थिति है, वो आपके हमारे भोग विषय है, सूक्ष्म भूत, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको हमें समझना है। उस दृष्टिकोण से ज्ञान का एक विशेष महत्व है। अक्सर हम देखिए बार बार कहते रहते हैं ना कि आपके मेरे शरीर की भी देखिए 3 अलग अलग स्थिति है। अब गर्दन से ऊपर की जो एक स्थिति है जिसमें पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, देखिए आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, ये सभी स्थितियां मुख्य रूप से तो गर्दन से ऊपर की ही स्थितियां हैं। देखिए, किसी का हाथ नहीं हो तो वो जीवित रह सकता है, किसी का टांग नहीं हो वो तो जीवित रह सकता है। अक्सर हम देखिए गर्दन से ऊपर की स्थिति को सत्वगुण से जोड़ते हैं और ये जो हाथ है पेट तक की स्थिति को हम एक रजोगुण की स्थिति से जोड़ते हैं। कहते हैं ना, इसी पेट के लिए हम देखिए दिन रात भाग दौड़ करते हैं। ये भाग दौड़ की स्थितियां, कर्म करने की स्थितियां, क्रिया करने की स्थितियां, संसारी आकर्षण की स्थितियां, भोग विलासों की स्थितियां, ये रजोगुण के कारण है। और ये जो हम भाग दौड़ करते हैं, ये नीचे की जो एक स्थितियां है, कि टांगों की स्थितियां ले लो, ये एक तामसी स्थितियां हैं। कर्मेंद्रियों की स्थितियां भी ले सकते हो, हाथों को भी कर्मेंद्रियां लिया जाता है। देखिए, ये 3 स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी होती है। पैरों का भी महत्व है, हाथों का भी महत्व है, लेकिन मुख्य महत्व ऊपर के हिस्से का है। यानी कि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। अब इनके पीछे के भावार्थ कुछ ऐसे भी समझाए जाते हैं कि यदि आप माया के 5 भोगों को भोगना चाहते हैं तो इसके लिए कृत करो, कर्म करो। जैसे शास्त्रों में आता है ना, कर्म फल सिद्धांत, पहले कर्म करना है, फल बाद में मिलेगा। यानी कि पहले आपने क्रिया करनी है, फिर बाद में आपको फल मिलेगा। और ये तो प्रकृति का एक कर्म फल सिद्धांत है, सबको ही मिलता है। अब जो मनुष्य देखिए कर्म करते नहीं, फल पहले खाते, तो वो फल किसी अन्य के होते हैं। तो फिर इसका अभिप्राय क्या है कि जब आपने मेहनत नहीं की, छीना, चोरी हो, छल हो, ये सभी स्थितियां, घोटालेबाजी हो, यानी कि दूसरे के हिस्से को चुराना, लेना, खाना, सब एक ही बातें हैं। जैसे हम बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। अब लाल बत्ती पे चलने से आपका हमारा चलान करता है। देखिए, शास्त्रों में जैसे आपके हमारे चलान करते हैं, जैसे कि जब जब हम पाप कर्म करते हैं तो उन पाप रूपी किए गए कर्मों का दुख रूपी परिणाम आपको में भुगतना होता है। ठीक इसी तरह यातायात के नियमों में इन सभी साधारण स्थितियों को हम लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से जोड़ के समझाते हैं। भाई, लाल बत्ती पे यदि हम चलते हैं तो दूसरे की हरी बत्ती को हम खाते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। दूसरों के हिस्से को खाना ये एक निषेध कर्म है। जैसे आपका हमारा चलान करता है, ऐसी तरह परमात्मा के यहाँ ये जो प्रकृति की नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय दंडमय जोनी है, कष्टमय जोनी है, ये भी अपने अपने चलानों का ही भुगतान करते हैं। यानी कि जो लोन हम लेते हैं, ऋण लेते हैं,
उन ऋणों का ब्याज देने के लिए, मूल रकम चुकाने के लिए, ये विभिन्न स्थितियों के आप भावार्थ समझो। अब देखिए, वनस्पति आपके हमारी सेवा करती है। यूं तो देखिए, वनस्पति भी जोनी है, 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी है, 10 लाख तरह के ये पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं, और ये जो 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, ये अलग अलग स्थितियां, जब हम इन पर विचार करते हैं तो फिर ये सृष्टि की स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझ में आने लगती है। देखिए, नीचे की जोनियों को तो परमात्मा ने क्रमशः अचेत इसलिए रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो, लेकिन आपको मुझे तो सचेत रखा है। और यदि फिर भी हम सचेत नहीं रहते, सावधान नहीं रहते, सात्विक नहीं रहते, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम स्वयं गलत है। इसलिए तो कहते हैं, शास्त्र पढ़ो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, सत्वगुण का संग करो। और ये जो आयम ने क्या लिखा है, दृष्टिकोण सात्विक बनाओ, यानी कि प्रकृति की सभी स्थितियों में अपना दृष्टि का अभिप्राय क्या है? देखिए, आंखों की स्थिति है नहीं, इसको मन के भावों से भी लिया है। अब जिनकी आंखें नहीं है तो वो भी तो अपना कुछ दृष्टिकोण, अपना नजरिया रखते हैं। ये कौन का अभिप्राय क्या है? तामसी मत बनाओ, राजसी मत बनाओ। शास्त्र तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। यह निंदा का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, बुराई से है। और रजोगुण के प्रति उपेक्षा का अभिप्राय केवल इतने है कि केवल खाना पीना, भाग दौड़, यानी कि सारा दिन 24 घंटे 7 दिन, ये जो आजकल आपके हमारे घरों में ये जो 24 घंटे विषय भोगों की ही एक लोलुपता दिखाई देती है। मनुष्य भाग दौड़ भी इसी के लिए करता है। इसी रजोगुण के कारण ही मनुष्य घोटालेबाजी करता है। आजकल तो देखिए, विभिन्न घोटालों की चर्चाएं अखबारों में, एक टीवी चैनल पर, और एक साधारण मनुष्य भी इन घोटालों पे बहुत चर्चाएं करते हैं। कुछ राजनीतिक स्थितियां भी कुछ ऐसी ही बनी हुई। इन सभी स्थितियों को आपको में यथार्थ रूप से समझना चाहिए, यानी कि अपना नजरिया सात्विक बनाओ। सात्विक का अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण का संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, प्रकृति की सभी स्थितियों में सात्विकता ढूंढो। यही तो कौन है, यही तो नजरिया है। इसलिए तो हमने आंख का एक सात्विक स्थिति दर्शाई है। और जब जब हम राजसी स्थितियों में ही उलझे रहते हैं, तो ये राजसी स्थितियां, भोग विलास, ये आपको में प्रमाद में ले आते हैं। अब प्रमाद में फिर ज्ञान में स्थितियां आपको अच्छी नहीं लगती, फिर तो मनुष्य प्रमाद में गिरता गिरता आलस्य में, तमोगुण में गिरता है। कभी कभी ये कि जब आपको में कोई मान प्रतिष्ठा अधिक मिल जाती है, धन संपदा अधिक आने लगती है, कुछ उपाधियां उपलब्धियां अधिक आ जाती हैं, तो मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। अपने जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी विसंगतियों में अपने आप को गिराने लगता है। तो ये सभी स्थितियां क्या, यानी कि जब रजोगुण अमर्यादित होता है तो सर्वप्रथम मनुष्य सत्वगुण का संग कम करता है और तमोगुण का संग बढ़ाने लगता है। आज देखिए, धनी मनुष्य है, ये मादक पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं। आजकल तो ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां, ये जो शराब सिगरेट की जो एक स्थितियां हैं, ये तो एक साधारण होती जा रही। मादक पदार्थों में देखिए, आजकल गुटखा, तंबाकू, भले ही मीठी सुपारी के अंतर्गत लोग इसको खाते हैं, लेकिन ये आपको में अचेत करते हैं। अचेत किसके प्रति करते हैं? धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य कर्म के प्रति। जब मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता तो समाज में विसंगतियां आने लगती हैं, संघर्ष की स्थितियां बनने लगती हैं। ये दो देशों की युद्ध की स्थितियां भी इसी कारण ही बनी। लेकिन मनुष्य अपना दृष्टिकोण सात्विक नहीं बनाता। देखिए, सात्विक दृष्टिकोण जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता है, और बिगड़ा हुआ रजोगुण आपको देर सवेर तमोगुण में गिराएगा। तो यदि इस जन्म में आपको हमें तमोगुण में नहीं भी गिराएगा तो निश्चित रूप से अगले जन्म में ये आपको हमें तमोगुण में गिराएगा। देखिए, ये ऐसे सूक्ष्म स्थितियों पर अक्सर लोग चर्चा करने से कतराते हैं, लेकिन हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है।
इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हम प्रसारित करें, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की, ये सभी वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही एक बनती है, बोली जाती है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया केवल धर्म के प्रति जागरूक रखना चाहिए, सचेत रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक गीता में कहा है, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझो, ये एक गूढ़तम ज्ञान विज्ञान है। जो तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि इन गुणों के खेल से मत बंधो, यानी कि काम भाव से कोई कर्म ही मत करो, निष्काम भाव से कर्म को, उसी का दूसरा नाम कर्म योग है। फिर कर्म योग से आगे की स्थिति ज्ञान योग है, उससे आगे की स्थिति भक्ति योग है। देखिए, योग की स्थिति का अभिप्राय साधना की स्थिति है। योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की समग्रता से है। जब परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बन जाता है तो ब्रह्मा अपने आप ही भागने लगती है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्य को नहीं सकता है। जितना जितना आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है तो आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, आपका हमारा दृष्टिकोण सात्विक बना रहता है, तो आपके हमारी दिनचर्या व्यवस्थित, संतुलित, एक अनुशासित बनी रहती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना होगा, अन्यथा आपका हमारा दृष्टिकोण राजसी बन जाता है और राजसी बनते बनते कब जी तामसी बन जाता है। मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपनी दिनचर्या सात्विक बनाएं, और ये सात्विक दिनचर्या यानी कि रजोगुण तभी मर्यादित रहता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, गुरु के प्रवचनों को अपने जीवन में ढालने लगते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। ये स्वाध्याय करने से ही आपके हमारे शुभ संस्कार कारण शरीर में बनते हैं। तो फिर पहले के जो भोगों के राशि और तामसी जो बुरे मल रूपी संस्कार थे वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। तो फिर कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर की ही परछाई आत्मा पे पड़ती है। जब वो शुद्ध होगा, सात्विक होगा, तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार की कोई बुराई, आवरण, यानी कि आत्मा अपने मूल ज्ञान में लौट आती है। जब ज्ञान स्वरूप बनी रहती है तो फिर आत्मा का संसारी रसगुल्ले में ना कभी रुचि थी, ना कभी होती है। ये रुचि तो देखिए स्थूल शरीर की होती है, क्योंकि माया का ही बना, भोगों का ही परिणाम है। देखिए, इन सभी स्थितियों को सात्विक दृष्टिकोण से आपने हमने एक समझना है, अन्यथा भोग दृष्टिकोण तो फिर आपको में भटका देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठें, ताकि दिन की जो एक स्थितियां हैं, राजसी स्थितियां, उनमें किसी भी प्रकार का बिगाड़ नहीं आए, अमर्यादित ना हो। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सात्विक दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।